एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीमा। आज हम पहुंचे गांव दौड़ोली में। आपको बता दूं कि सुखबीर डूडी के नेतृत्व में आज एक जनसभा की छोटी सी जनसभा थी, साथ में कार्यकर्ताओं का मीटिंग थे। सर, तो मैं जानना चाहता हूं सर, क्या रणनीति रही आज की? देखिए, हमने रणनीति सीधी सी ये थी कि जो हमने एक फॉर्मेट दिया है इन सभी को बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए, तो उसी बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता जो भी इन्होंने जोड़े हैं तो उनकी एक पार्ट में आज मीटिंग इन्होंने कराई है। तो वो आज हमने लिए। आदरणीय लोकसभा प्रभारी हमारे बीच में है कांतिलाल बावरिया जी, तो उनके ही मार्गदर्शन में और उनके सानिध्य में आज मीटिंग हुई है। तो ये शुरुआत है कि हमारे जो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टिकट मांग रहे हैं, ये काम हमने सभी को दिया जी। एक इनको नहीं दिया है, जितने भी लोगों ने उनको सभी को दिया है। और जैसे जैसे हमारे पास लिस्ट आती जाएगी वैसे वैसे हम उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करते रहेंगे। सर, जैसे ही कांतिलाल बावरिया साहब ने और साथ में आपने प्रवेश त्यागी जी ने और सुखबीर डूडी जी ने जैसे हिसार की पावन धरा पर करीब 8 महीने पहले पाँव रखे, उसके बाद एक जीत तो होगी लोकसभा की। अभी विधानसभा के अंदर आज सुखबीर डूडी जी लगातार मेहनत कर रहे हैं। और साफ तौर पर बताता हूँ कि जो गाँव का रास्ता वो शहर को जाता है और शहर से वापस गाँव को भी आता है। तो यानी कि टैलेंट तो गाँव के अंदर भी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं लास्ट समय पे आज को पता है कि ऐसी लंगड़ी मारते हैं आदमपुर के लोग कि सुखबीर डूडी जी को कहीं ना कहीं ऐसी नहीं कि पार्टी बदला दो आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ऐसा है, वो हमें भी पता है, पहले भी वो पार्टी बदल के यहाँ आए हैं। उनका स्वागत है हमेशा से, और वो लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं। तो काम करने वाले की जो है वो कीमत की पहचान होगी। और पहचान करने के लिए देखो, हमारे बीच में मैंने बताया हमारे लोकसभा के प्रभारी मौजूद है कांतिलाल बावरिया जी, और उनसे के साथ में भी जो हरियाणा प्रदेश को जो प्रभारी मिले हैं आदरणीय दीपक बावरिया जी, उनका इतिहास तो आप मध्य प्रदेश से देख सकते हैं। जिस भी स्टेट में गए हैं और परमात्मा की कृपा रही है उनके ऊपर। उनका एक हार्ड वर्कर है वो, जिन्होंने तपा रखा है। और मेरे तो सीनियर हैं आपके सामने, इनका बड़ा अनुभव रहा है दीपक बावरिया जी के साथ काम में। तो अभी आपने खुद कहा ही है कि एक फतह मिली है, तो आदरणीय दीपक बावरिया जी के, कांतिलाल बावरिया जी के अथक प्रयासों से मिली और इस जनता के मेहनत से मिली है। तो आदमपुर हल्के में भी जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत को किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तो सर कांतिलाल भाई जी, आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हो। आपको एक चीज़ बता दूं साफ तौर पे कि यहाँ पे जन आक्रोश रैली हो, विपक्ष आपके समक्ष हो। अभी एक बड़ी अच्छी पहल चल रही है कि हिसाब मांगे, हरियाणा मांगे हिसाब। और खास तौर पर हमारे गृह मंत्री जी ने बोला था मैं हिसाब तो दे दूंगा, लेकिन देके नहीं गए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हिसाब मांगने वाला सिस्टम है हरियाणा के किन किन जिलों से गुजरेगा और कितने दिन में हिसाब ले लोगे? देखो, हिसाब मांगने वाला जो प्रोग्राम है ना, वो एक एक बूथ तक जाएगा जी। हमारे कार्यकर्ता को भी वो काम दिया जाएगा। ये हमारे बड़े लीडर जो है वो एक छोटा सा दौरा भी करेंगे, लेकिन घर घर जाने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे और हर घर तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि इतनी इतनी कमियां है जिसका हिसाब हमें आज की सरकार से मांगा है और सरकार की ओर से हमें हिसाब नहीं मिल रहा है। तो हमारी बात जो है हम जनता तक पहुंचाएंगे। एक बात आपको बता दूं कि आदमपुर का एरिया एक ऐसा है कि 66 साल से है। आपको पता है कि भजनलाल जी का वर्चस्व रहा। उसके बाद में अभी लगातार ये भी बातें सामने आ रही है कि कुलदीप बिश्नोई जी हो सकता है कि कांग्रेस में आ जाएं। मैं इसलिए बताता हूँ आपको कि 18 से 20 उम्मीदवार हैं जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। 30-30 साल उन्होंने अपनी देखो पूरे शरीर के बाल धोले कर लिए इस राजनीति के चक्कर में। कहीं ना कहीं आप भी मेहनत कर ग्राउंड क्षेत्र में दे रहे हो। ऐसा यदि हो गया तो इनके साथ क्या होगा? देखो, आपने एक एक्सपीरियंस तो देख लिया जी। विजेंद्र सिंह भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आया, कांग्रेस पार्टी ने इसको टिकट दी क्या, तो यहाँ भी वही सिस्टम चलेगी। पक्का पक्का पक्का। तो दूसरी एक और, अभी हमारे चेयरमैन साहब से बातचीत कर लें क्योंकि क्षेत्र की जानकारी अभी हिसार से आए तो करीब 2 घंटे लग गए। टूटा फूटा रास्ता है, काबरेल से होके आ जाओ, बगला से हो जाओ, रोड टूटे हुए हैं, पानी की समस्या है। और आज तो हो सकता है कि पूरे सांसद भी कुलदीप बिश्नोई भी इसी पावन धरा पर करीब 5 किलोमीटर दूर ही आ चुके हैं, प्रेस वार्ता भी करेंगे। तो उनके बारे में क्या शब्द बोलना चाहते हैं? उनके बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि जब तक डूडी की सरकार थी तब तक तो सड़कें मैंने बहुत बढ़िया बनवा रखी थी, बिजली पानी भी मैंने दिया था। दूसरी बात यह, अभी हमारे आने वाली सरकार हमारी कांग्रेस की है। 3 महीने के बाद ही हम जो है वापस हर काम को दुरुस्त कर देंगे, कोई दो राय नहीं है। एक चीज़ और बता दूं कि एक डेलीगेशन खासतौर पर इसी क्षेत्र से होकर कई एक बार गया था नलवा के अंदर। ये सुनने में आ रहा कि क्षेत्र से बाहर का यदि उम्मीदवार आता है तो हम उनको मतलब अपना नहीं पाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुखबीर डूडी मानता है क्या कांतिलाल भाई और साथ में प्रवेश त्यागी जी लगातार इस क्षेत्र में विजिट भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो इनका जो साथ है वो आपको मिलेगा? ऐसा है कि हमने पहले दिन से ये शर्त रखी हुई है कि जी हमारा 36 बिरादरी में लोकल कैंडिडेट तो किसी भी बिरादरी से हो और हमारा लोकल हो,
और यही बात पार्टी ने, यही बात हमारे कांतिलाल बाबरिया जी ने भी, परवेश त्यागी जी ने भी और दीपक बाबरिया जी ने भी, हुड्डा साहब ने भी ये यस किया है कि हम अब की बार आपको लोकल देंगे, तो लोकल चढ़े उतरेगा, कोई दो राय नहीं है। दूसरी एक और बात बताऊं कि लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं बहुत हैं, आप भी हो, उसके बाद मैं बहुत सारे नेताओं का नाम नहीं लूंगा, और खासकर 3 महीने पहले कुछ ऐसे नेता अभी आए हैं जिन्होंने आते ही पहले बीजेपी का भी झंडा टांग रखा था, उसके बाद ये लिखते हैं कि मैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता। तो कहीं न कहीं मुझे ये समझना चाहता हूँ कि वरिष्ठ लगने के लिए कितना समय होता है कि यदि वो माना जाए कि ये वरिष्ठ नेता है। देखो सभी को आज़ादी है, टिकट मांगने की भी आज़ादी है, वरिष्ठ लिखना भी इनकी आज़ादी है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी मजबूत पार्टी है जिसमें हर कोई चाहता है कि मेरे को टिकट मिल जाए तो मैं जीतूंगा, मेरे को टिकट मिल जाए मैं जीतूंगा, लेकिन वो कंडीशन पर दी जाएगी, वो मेहनत के ऊपर दी जाएगी, उसकी छवि पर दी जाएगी, वो सभी बातें देख करके ही आगे टिकट वितरण होगा। 3 ऐसे महत्वपूर्ण कौन से काम है कि यदि सुखबीर डूडी को मौका मिलता है कांतिलाल भाई जी के साथ में और परवेश त्यागी के नेतृत्व में यदि आपको टिकट मिलती है, 3 ऐसे मुद्दे कौन से हैं जिससे आपको लग रहा है कि आदमपुर का भला हो सकता है? इनके नेतृत्व में जो मैं काम कर रहा हूँ और जो मेरे को शिक्षा मिली है, बहुत ही एक अच्छे गुण, अच्छे स्वभाव के लोग हैं। इन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के हमारे को एकजुट किया है, काम भी करवाए हैं। 3 काम की बात यह है कि बिजली पानी हमारा पहला मुद्दा रहेगा। ज़्यादातर हमारे लोग खेतों में रहते हैं, ढाणियों में रहते हैं, उनके बिजली का काम करवाना, गरीब मजदूर का काम करवाना, ये हमारा कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम पहुंचे थे, आपको बता दूं, दड़ोली गांव में, खासतौर आदमपुर हल्के का गांव है। साफ तौर पर सुखबीर डूडी के नेतृत्व में आज एक छोटा सा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें परवेश त्यागी जी और साथ में कांतिलाल बाबरिया जी भी पहुंचे और कार्यकर्ताओं से बातचीत की इसी निर्णय पर कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में किस तरह की रणनीति बनाई जाए। तो देखना है कि 3 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव है, तो क्या सुखबीर डूडी को पार्टी विश्वास जता पाएगी या नहीं। बने रहिए एक्टिव इंडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।